अरे जैसे कोई बोझ समझ के धन्यवाद देते, सुना है ना? मुझे तो बड़ी हंसी आती है उस वक्त। धन्यवाद देना भी एक बड़ा बोझ समझते हैं। कर्तव्य है रे, करना है, करना पड़ रहा है, ऐसा रो पीट के नहीं। ये जीवन में उत्साह की कमी दिखाता है। हाँ, भाई चंद चंद घड़ी का जीवन, इसको ऐसा जियो जो दाता प्रसन्न हो जाए, जो दाता वाह वाह करे, अरे मेरा बच्चा तो ऐसा जिंदगी जिया, ऐसा जीवन जिया। ये तुम कर सकते हो। हाँ? अच्छा, दोनों हाथ जो झाड़िए, ये तभी कर सकते हैं जब हम झाड़ के आगे निकलते हैं। हाँ? एक कुत्ता भी, उसके ऊपर जब पानी और मिट्टी गिर जाए, एकदम झाड़ के आगे निकल जाता है। हम उससे भी, अच्छा सिर भी हिलाइए, मुंडी भी हिलाइए, और सिर पे भी जो भी पड़ा हुआ हो धूल, सब कुछ झाड़ के सीधा हो जाइए। अब बस झाड़ना बंद कर दो, सीधा हो जाओ। हम दूसरों की तरफ देखते रहते, अपने नाक को कभी देखते नहीं। शीशे में देखने की बात अलग होती है, वैसे नाक को देखिए, दाहिने नाक को देखिए और फिर बाएं नाक। लेकिन नाक के एक तरफ ही दिखता है, दाहिने तरफ और बाएं तरफ। जैसे राजनीति में आप पक्ष में हो सकते हो या विपक्ष में, दोनों जगह नहीं हो सकते। दाहिने नाक और बाएं, दाहिने और बाएं। अच्छा, फिर ऊपर देखिए और नीचे देखिए, ऊपर नीचे। अब हम धीरे से आंखें बंद कर लेते हैं। आंखें बंद रखें, आंखें बंद रहें और कंधों को ऊपर उठाइए, कान से लगाने की चेष्टा करें। कंधों को ऊपर उठाए, रीढ़ की हड्डी सीधा हो और नीचे लेके आए कंधों को। फिर एक बार करिए, सांस लीजिए और कंधों को नाक कान से लगाने की चेष्टा करें और छोड़ दें, सांस छोड़ दें, शरीर को ढीला छोड़ दें। सिर्फ रीढ़ की हड्डी सीधा हो। अरबों खरबों अणु परमाणुओं से बना है हमारा शरीर। मन ही मन अपने ही शरीर को सम्मान करें। यह शरीर क्या आपने अपना समझा? नहीं, कुछ समय के लिए आपको दी गई है, ईश्वर से मिला हुआ अद्भुत देन है हमारा अपना यह शरीर। मन से शरीर को लपेट लीजिए। आपका मन आपका शरीर को ही परिक्रमा करें, प्रदक्षिणा करें। पांव से चलिए, एक बिंदु के रूप में हमारा मन हमारे शरीर को
परिक्रमा करते करते ऊपर की ओर चल ले। पहले पांव की परिक्रमा करें, पैरों को, और वह बिंदु शरीर के चारों ओर चलते चलते नाभि तक आए। पेट और नाभि, मन को घुमाइए शरीर के चारों ओर। इस शरीर को सम्मान करें, कदर करें। आत्मदेव के ये मंदिर है। अपना शरीर आत्मदेव का मंदिर। करते करते सिर के चोटी पर पहुंच जाएं। सिर के ऊपर विशाल गगन है, अरबों खरबों तारे सितारे हैं। सिर के ऊपर 12 अंगुल दूरी पर एक बिंदु पर अपने मन को ठिकाते हैं। इस वक्त शरीर स्थिर है, सांस धीमी हो रही है और मन धीरे धीरे स्थिर हुआ जा रहा है। अब सब प्रयत्न छोड़कर विश्राम करें। एक गहरी सांस लें। हम ओमकार का उच्चारण करते हैं। शरीर के कण कण को पवित्र कर देता है ओंकार। मन के कोने कोने को उजागर कर दे ओंकार। फिर एक गहरी सांस लीजिए। एक और गहरी सांस। हमारा आदि भी ओम रहा है, जहाँ से हम जन्मे। हमारा अंत भी ओम में ही होगा, हम जिसमें विलीन हो जाने वाले हैं।
और यह सारा संसार ओंकार का ही विस्तार है। विश्राम करें। स्थिरता के साथ विश्राम। हसनमुख होकर के विश्राम करें। विश्वास के साथ विश्राम करें। इस वक्त जो भी है, जैसा भी है, वैसे रहने दें। समय थम सा गया। ईश्वर शिव पृथ्वी के रूप में हमारे साथ है। वायु बन के ईश्वर ही हमको घेरा हुआ है, भीतर बाहर व्याप्त है। वह ईश्वर ही है। आकाश तो ईश्वर का स्वरूप है, जिसमें हम हैं। ना कुछ जानना है इस वक्त, ना ही कुछ करना है, केवल जागना है, विश्राम करना है। मैं ईश्वर में हूँ और वह ईश्वर मुझ में। विश्राम करें। एक और गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। धीरे धीरे शरीर और परिसर के प्रति सजग होते होते आंखें खोल सकते हो। अच्छा लगा?
कितने लोगों को अच्छा लगा, ध्यान अच्छा लगा। वाह, ये कुछ 20-22 कितने 25 मिनट हो गया है ना, करीब 25 मिनट आपने ध्यान किया होगा। कुछ प्रश्न ले लेते हैं। जय गुरुदेव गुरु जी। कुछ क्वेश्चन आध्यात्मिक हैं जो हमारे हैप्पीनेस कोर्स से के पार्टिसिपेंट्स ने दिए हैं। हाँ। और ज़्यादातर गुरु जी रायपुर में 250 से 300 बच्चों का हैप्पीनेस प्रोग्राम यूथ होता है, उन बच्चों ने दिए हैं। यूथ के काफ़ी क्वेश्चंस हैं। जब नियति पूर्व निर्धारित है गुरु जी, तो फिर कर्म का क्या महत्व है? देखिए, जीवन विधि, नियति और आजादी, स्वातंत्र का मेल है। जैसे आपका कद बढ़ नहीं सकता, 20-21 साल के बाद कद बढ़ता है क्या? बढ़ता है क्या? मगर आपका वजन बढ़ता है कि नहीं बढ़ता? मान लो आप 100 किलो वजन के हो गए हो, तो हम कहेंगे नहीं घटाओ, इसको घटा सकते हो। तो कुछ जो है हम कर सकते हैं, वो जरूर करना चाहिए। सभी कुछ पूर्व नियंत्रित नहीं होता, कुछ पूर्व नियंत्रित होता है, कुछ हमारे स्वाधीनता में है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 129वें पद में लिखा है कि पहले प्रकृति उत्पन्न हुई, फिर ईश्वर अवतरित हुए। गुरुजी, प्रकृति के अस्तित्व के पहले क्या था? ईश्वर। मैं था। देखिए, अनंता वै वेदाः कहते हैं। वेद जो है ना अनंत है, उसमें सिर्फ एक कोई तुम कोटेशन लेके आउट ऑफ कॉन्टेस्ट कुछ बोलो वो नहीं चलेगी बात, समझ रहे ना? तो समग्र रूप से देखो, ये लीनियर थिंकिंग हमको छोड़ना पड़ेगा। कोई बिंदु कहीं से कुछ शुरू होता कहीं अंत होता है, ये लीनियर स्फेरिकल थिंकिंग हमारे भारत की विशेषता है। मैं इस प्रश्न को उत्तर देने से पहले आप मुझे बताओ, एक टेनिस बॉल शुरू कहां से होता है? एक गोल कहां से शुरू होता है? एक गोला जो है शुरू कहां से होता है? हर बिंदु उसमें शुरू है, हर बिंदु अंत भी है। तो ये स्फेरिकल थिंकिंग है, भारत में स्फेरिकल थिंकिंग है। ठीक है, ये भारत का देन है। भारत ने दो चीज दी दुनिया को, एक तो शून्य दिया, जीरो, दूसरा इंफिनिटी दिया, अनंत। अनंत शब्द जो है वो भारत ने दिया, अनंत की कॉन्सेप्ट भारत ने दुनिया को दी। शिव जी के हाथ में डमरू देखा है ना, वो डमरू पता है क्या है? अनंत का सूचक है। तो इंफिनिटी जब लिखते हो आप स्कूल में, वो बिल्कुल डमरू जैसे लिखते हैं, ऐसे। व्यवसाय, परिवार और समाज की प्राथमिकताएं बिल्कुल अलग होती है गुरुजी, इसके बीच कैसे संतुलन बनाया जाए? साइकिल चलाना जानते हो ना, कैसे संतुलन रखते, ऐसे करो। जब भी हम संतुलन, किसी भी काम में हम संतुलन बिगड़ता है हमारा, तो कहीं पिंच होता है हमको भीतर से, तो उस पर संवेदनशील होना चाहिए हमें। हाँ, चलो चलो जल्दी जल्दी एक लाइनर में मैं दूंगा। Gurudev, my friends make mock of me if I meditate. How to deal? Let them make a mockery of you, so what? They will join you, don't worry. एक युवा ने लिखा है गुरुजी, मैं 5 दिन पढ़ाई करता हूँ और हर सैटरडे दोस्तों के साथ पार्टी करता हूँ। इस सेलिब्रेशन में शराब भी होती है। माता पिता कहते हैं ये उम्र नहीं है पीने की, दोस्त कहते हैं अभी एंजॉय नहीं करेगा तो कब करेगा? क्या करूं, परेशान हूं। उन दोस्तों के कहने में मत बह जाओ, तुम पक्के रहो, शराब मैं छूऊंगा नहीं, ये संकल्प लेके जाओ आज से। ठीक है,
और शराब पी पी के उन लोगों के चेहरा देखो ना, क्या है उसमें। बोलो हम वैसे ही नशे में डूबे हुए हैं बिना शराब के। सत्संग का नशा जिसको चढ़ जाता है उसको बाकी कोई नशा भाती नहीं है, लुभा नहीं सकती। वो फीके पड़ जाएंगे और उसको छूना नहीं तुम, उससे तुम्हारा जो चेतना जो खिली हुई है वो क्यों, उसको क्यों मुरझाएं हम उस शराब के नशे में। गुरुजी, प्रेम क्या है? अगर आकर्षण स्वाभाविक है तो हमारे पेरेंट्स रिलेशनशिप को गलत क्यों मानते हैं? भाई हर चीज का समय होता है, ये समय नहीं है उसका। आप एक आम, कच्चा आम तोड़ दोगे पेड़ से या कच्चा केला तोड़ देते हो तो उसमें वो रस नहीं, मिठास नहीं होगी फिर वो। इसलिए जीवन में हर चीज का एक समय है, तो ये संयम बरतना बहुत आवश्यक है। गुरुजी, फिर आपको पछताना पड़ेगा फिर बाद में। है? देखो पाश्चात्य संस्कृति में देखो, ये सब एक चोर पे चले गए इतना, फिर कितना पछतावा हुआ, फिर सारे लौट के इस तरफ फिर आए। इसलिए हमें देखो, बुद्धिमान उन्हीं को कहते हैं दूसरों को गड्ढे में गिरते देख के अपना सतर्क हो जाता है। ये नहीं बोलते मैं खुद ही गिर के देखूंगा फिर बाद में ये नहीं कहते। कई बार हम रहेंगे ही नहीं। फिर कुछ जान के चलना पड़ेगा, कुछ मान के चलना पड़ेगा, और प्रेम से सबको गले लगाते चलना पड़ेगा। तो इसलिए जब आप पढ़ रहे हो अपना करियर बनाने में ध्यान रखो, तुम्हारे भीतर कितने सारे टैलेंट्स हैं, उन सबको प्रभाव में लाने के, उजागर करने में तुम लग जाओ, और इतना तुम अपना व्यक्तित्व को इतना ज्यादा आकर्षक बनाओ। अब बाकी तो समय है रिलेशनशिप के लिए, टाइम है। हाँ, तब तक वेट करना। गुरुजी, आप कौन हैं? आज सुबह से अभी रात 8 बजे तक आपके चेहरे पर सिर्फ मुस्कुराहट है, आप इसे कैसे मेंटेन करते हो? ये रहस्य है, इसको तुम खोज निकालो, तू भी कर सकते हो। एक बच्चे ने पूछा है गुरुजी, साधना से अहंकार कम हो जाता है, लेकिन ये देखा जा रहा है कि जो नियमित साधना और सेवा में है उनका अहंकार और बढ़ जाता है। गुरुजी, ये लोग करते क्या हैं? कोई कोई गाड़ी पटरी से उतर जाती है, मगर तुम उन्हीं को मत देखो, उनको फिर वापस लगाने का काम हम करते रहते हैं। ठीक है ना? गुरुजी, एक बच्चे ने लिखा है कि मैं सिर्फ 25 वर्ष का नवयुवक हूँ, मैं बहुत जल्दी थक जाता हूँ, काम करने में मन नहीं होता, लगता है सिर्फ आराम करूँ, एलोपैथिक दवाई लेने का भी मन नहीं होता, समझ में ही नहीं आ रहा है कि जीवन कैसे जिया जाए। देखो 25 साल के तुम युवा हो तो और तुम इतना जल्दी थक जाते हो, तो ये कारण ये होगा कि विटामिन D3 की कमी होगी या B12 की कमी होगी। इसका जांच करवाओ। तो आजकल क्या है, हम जितने रासायनिक खाद के जरिए जो उपजा हुआ भोजन करते हैं ना, उसमें सार नहीं होता, उसमें विटामिन्स नहीं होते, मिनरल्स नहीं होते, और उसमें जो पेस्टिसाइड्स के कारण हमारे शरीर में वो ब्लॉक कर देते हैं। सन लाइट से जो विटामिन डी आता है, विटामिन डी ब्लॉकर्स बन जाते हैं। फ्लोराइड्स का भी, फ्लोराइड आदि ये जो केमिकल ना, इसका भी ये काम होता है, इससे भी ऐसा नुकसान होता है हमको। तो जब हम इसीलिए शरीर शुद्धि करते हैं ना, प्यूरिफिकेशन करते हैं, और साथ ही साथ थोड़ा सा समय आपको विटामिन D3, B12 ये सब लेना पड़ेगा, फिर वो उत्साह, वो बल, वो ताकत वापस आ जाएगा। ठीक है? योग जरूर करो साथ में। एक माता का प्रश्न है गुरुजी, भोजन का मन पर क्या प्रभाव पड़ता है गुरुजी? आज के युवा और बच्चे जंक फूड और रेस्टोरेंट फूड के पीछे दीवाने हैं, टीवी पर दिखाए जाने वाले विज्ञापन से भी प्रभावित हो जाते हैं, समझ में नहीं आता इन बच्चों का क्या किया जाए। कोई बात नहीं, देखिए घोड़ा, जब घोड़े को दौड़ाना हो तो लगाम बहुत खींच के रखोगे तो भी नहीं दौड़ पाएगा, बहुत ढीला छोड़ोगे तो भी ठीक नहीं। कभी खींचना चाहिए, कभी ढीला छोड़ना चाहिए।
कभी कभार जंक फूड खाए कोई हर्ज नहीं, रोज रोज खाएं तो आप उनको समझाओ, बताओ। आजकल तो अवेयरनेस काफ़ी बढ़ गई है युवाओं में हेल्दी फूड के लिए, और एक बार बीमार पड़ते हैं तो फिर समझ में आ ही जाता है इससे। गुरुजी, मैंने जब से हैप्पीनेस कोर्स किया है मैं पूरा का पूरा बदल गई हूँ। हर पल आपकी भगवत्ता को महसूस करती हूँ। लोगों से शेयर करती हूँ तो सब मुझे पागल कहते हैं। आप आज सबको बता दीजिए गुरुजी कि आप ही भगवान हो। ये कोई बोलने की बात है? हमारी संस्कृति यही बोलती है, भाई मैं भी भगवान हूं, तू भी भगवान हो। यहाँ भगवान के सिवाय कुछ है ही नहीं। सर्वम शिवमयम जगत, सुना है कि नहीं सुना? ये सारे ब्रह्मांड में पांचों भूत ईश्वर के हैं, ईश्वर का रूप है। ये कण कण में ईश्वर है, कण कण में भगवत्ता है, उसके सिवा यहाँ है कुछ नहीं। मगर देखो, जो जिस भाषा में जय समझते वही उनको समझना चाहिए, उसी भाषा में समझाना चाहिए। ये मत जाके बोलते ना वो गुरुजी भगवान है। भगवान तो सब है, सब जगह है, सर्वव्यापी है, ठीक है ना। आपका जो आपके जीवन में चमत्कार हुआ वो अपने दिल में रखो, अपने भाव को अपने भीतर रखो, उसी भाव को सबको प्रकट करने की कोई दरकार नहीं है। विरले लोग भाव को समझते हैं, ज्यादातर लोग बुद्धि से काम लेते हैं। तो हमें भाव को भी जागृत रखना है और बुद्धि से वैज्ञानिक तौर से पूरा काम भी लेना है, ठीक है ना। और यदि तुमको कभी समझ में आ जाए तुम भगवान हो, किसी को नहीं बताना, नहीं तो तुम्हें भी पागल समझेंगे। गुरुजी, आयुर्वेद का एक सामान्य व्यक्ति के जीवन में क्या महत्व हो सकता है? हमारी प्राचीन विज्ञान है, इससे बहुत कुछ लाभ हो सकता है और हो रहा है और आगे भी होगा। आयुर्वेद को अपनाओ, इसमें साइड इफेक्ट्स नहीं है, एक बात है। दूसरी बात है, आयुर्वेद सिर्फ रोग निवारक नहीं है, जीवनदायी भी है, पोषक भी है, ठीक है ना। आखिरी प्रश्न है गुरुजी, गुरु पूजा से जो भी प्रार्थना करती हूँ आप उसे पूरा करते हैं। हर व्यक्ति की समस्या का निराकरण भी होता है, चाहे वो आर्थिक, पारिवारिक, शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक हो। कृपा करके ये कृपा बनाए रखे गुरुदेव। हम सारे गुरु पूजा पंडित आपके लिए कृतज्ञ हैं। हाँ भाई, तुम तो बड़े चालू निकले, हमको बोलने लगे हमको क्या करना चाहिए। हाँ, मैं तो करूँगा जो मुझे करना, नहीं कर ही रहा हूँ। आप प्रसन्न रहो और प्रसन्नता बांटो, खुशियों को बांटो जगह जगह, ठीक है ना। हमने अभी हैप्पीनेस सर्वे कराया था यहाँ पर, कौन सी शहर में? बिलाई में अपने हैप्पीनेस सर्वे कराया था। और हम चाहते पूरे इधर रायपुर में भी आप सबको हैप्पीनेस सर्वे के साथ जुड़ना चाहिए। हम लोग जाएं घर घर में, लोगों से पूछें तुम खुश हो क्या? खुश नहीं तो किस लिए खुश नहीं हो? क्या तुमको बॉदर कर रहा है? ये फाइनेंशियल है क्या, या आर्थिक है क्या, या आपसी संबंध को लेके क्या, या किस बात से आप दुखी हैं? बिना कारण कोई दुखी नहीं हो सकता, और कारण को खोज निकालने से आधा दुख तो चली जाती है। और कोई आके पूछे कि तुम सुखी हो, तुम खुश हो, पूछने से ही हमको तसल्ली मिलती है। कई बार लोगों ने कहा, हमारा शिक्षक जो हैप्पीनेस सर्वे करने जाते हैं, कई लोगों ने ये कहा कि पहली बार किसी व्यक्ति ने आके हमसे पूछा कि तुम खुश हो क्या। आज तक हमारे पति ने नहीं पूछा, बच्चे ने नहीं पूछा, एक मैया बोलती किसी ने भी नहीं पूछा तुम खुश हो क्या। पहली बार आप आके हमसे पूछ रहे हो। ऐसे घर में कोई वृद्ध बैठा है, व्यक्ति रिटायर्ड, बोलता मैं अभी जब तक कमाता था सब लोग मेरा कदर करते थे, अब मैं
निवृत्त हो, कोई हमसे पूछता नहीं है तुम सुखी हो, तुम दुखी हो, क्या तुमको चाहिए। इस तरह की मन में जो एक भाव का घुटन लोग महसूस कर रहे हैं, इससे बाहर आ सकते हैं यदि हम साथ देंगे, लोगों का योगक्षेम पूछेंगे, उनके बारे में बात, उनसे दो चार बातें हम करेंगे तो एक सुकून उनको मिलेगा, एक माहौल बदलेगी। हाँ, ये करने के लिए तैयार हो? कितने लोग करना चाहते हैं? वॉलंटियर हाथ उठाइए। चलिए, इसका पूरा हम लोगों ने फॉर्म बनाया है, हैप्पीनेस सर्वे, वो ले जाके घर घर में जाके आप लोग 2-3 लोग जाइए, 2 जने जाइए, एक एक व्यक्ति से पूछिए क्या तुम खुश हो, क्या प्रसन्न हो, क्या नहीं हो तो उसका इलाज करते हैं अपना। ठीक है, हैप्पीनेस वर्कशॉप करेंगे जगह जगह। ठीक है, बहुत अच्छा। अभी 1-2 भजन हो जाए। अभी कुछ है क्या? हाँ, विमोचन है, कुछ विमोचन को दीजिए, हम तो विमोचन करने ही आए। हेलो हेलो, अच्छा, युवा और महिलाओं को उद्योग दिलाने का भी पूरा अपना चेष्टा करें, काम करतेंगे। मैंने आज बहुत एक बढ़िया चीज डिस्कवर किया, एक बोतल के अंदर सुई धागा से लेके ये खाट बनाया अंदर से। ये कला तो हमारे मुख्यमंत्री जी भी शायद नहीं देखे होंगे। देखा है आपने? पहली बार देखा। बीजापुर के गांव में लोगों ने ये बनाया बोतल के अंदर, एक बोतल के अंदर। वो देखे हम तो हैरान हो गए, तो बड़ा आश्चर्य की बात है। आज संसद में भी हमने सबको दिखाया। इस चीज को हमें, ऐसी कला को हमें प्रमोट करना बहुत आवश्यक है। हमारे पास कैसी कैसी चीज है, और इतनी तरह के हमारा भोजन का यहाँ व्यंजन जो है छत्तीसगढ़ का, ये भी लोग नहीं जानते हैं। हमारे व्यंजन, हमारे यहाँ टूरिज्म, फिर ये कला, ये सब को हमें एक दूसरे स्तर पर ले जाना है। हम अपने कुछ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट हैं, बड़े हर्ष के साथ पूजनीय श्री गुरु जी के हाथों में उनका विमोचन करना चाह रहे हैं। सबसे पहले है ओजस्विटा मॉल्ट। इसमें 7 प्रकार की जड़ी बूटियां हैं, और ये दूध के साथ लिया जा सकता है, बाकी चीज़ों के साथ केक भी बनाया जा सकता है। इस तरह से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। दिन भर स्फूर्ति प्रदान करता है। सुबह आप 2 चम्मच ले लीजिए, सारा दिन आपका स्फूर्तिदायक रहेगा। हमारा दूसरा प्रोडक्ट है ऑर्गेनिक ब्राउन शुगर। तीसरा प्रोडक्ट है हमारा ऑर्गेनिक रॉक सॉल्ट, और इसी के साथ चना दाल है, तुअर दाल है, मूंग दाल है, बासमती चावल है, और 11 प्रकार के मसाले भी आज विमोचन में आए हैं, जो बहुत ही उत्कृष्ट क्वालिटी के हैं और सार्विक हैं। गुरुजी, रायपुर में के जेल में सुभाष वर्मा जी बहुत उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं, तो हम चाह रहे हैं कि आप उन्हें आशीर्वचन दें। सुभाष वर्मा जी।
पिछले 17 सालों से वो जेल में जितने भी हमारे प्रोग्राम होते हैं उनमें अपनी सेवा दे रहे हैं। जय गुरुदेव। गुरुदेव यहाँ आए हैं आर्ट ऑफ लिविंग श्री श्री स्पोर्ट्स संस्थान के भूमि पूजन के लिए। तो हमने एक अनोखे तरह के स्पोर्ट्स से जुड़े हुए राजदीप और उनके ग्रुप को बुलाया है। राजदीप आर्ट ऑफ लिविंग का वॉलंटियर है और उनको करीब 78 गोल्ड मेडल अभी तक मिल चुके हैं रोप जंप में। करीब 11 गिनीज ऑफ द बुक रिकॉर्ड्स उसके नाम पर हैं। करीब 42 देशों में 42 कंट्रीज में अभी तक राजदीप ने अपने परफॉर्मेंसेस दिए हैं और वो अभी ओलंपिक एसोसिएशन से अदर्स गेम्स के थ्रू राजदीप रिप्रेजेंट कर रहे हैं भारत को। तो लेट्स वेलकम राजदीप एंड टीम। गणपत बजाना काय तो बंद किया? Eagle Cowboy. Banjo. Get on the beat, Cotton Eye Joe. I've been married long time ago. Where did he come from? Where did he go? Where did he come from? Cotton Eye Joe. Get on the beat, Cotton Eye Joe. I've been married long time ago. Where did he come from? Where did he go? Where did he come from? Cotton Eye Joe.
dream is to fly over the rainbow so high. My dream is to fly over the rainbow so high. There's a party over here, a party over there, wave your hands in the air, shake the dairy, yeah. These three words mean you're getting busy. Whoop, there it is, hit me. Whoop, there it is. 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 Upside down and inside out, I'm about to show all you folks what it's all about. Now it's time for them to get on the mic and make this mother party hot. I'm taking it back to the old school, cause I'm an old fool who's so cool. If you wanna get down, I'ma show you the way. There it is, let me hear you say. Come on, y'all. Louder. Come on, y'all. Louder. Come on, y'all. Louder. Shaka, laka, shaka, laka, shaka. Shaka, laka, shaka, laka, shaka, laka, shaka. Shaka, laka, shaka, laka, shaka, laka, shaka. Shaka, laka, shaka, laka, shaka, laka, shaka. Point blank, gin and juice I drink and bent and bent as a puff on tape. Rock the mic, I crave skin rip. Find 100 to dip it in, slam dunk it, stick it, flip it and ride that B-double-O-T-Y, oh my. Ooh, that's it, come on, whoop, there it is, I'm done. वाह, जोर से ताली बजाइए रे, कितना अद्भुत है ना, सो नाइस। अब मुझे समझ में आ रहा है मैं क्यों छत्तीसगढ़ चुना स्पोर्ट्स एकेडमी के लिए। यहाँ खुद आप लोगों में टैलेंट है ये, हाँ? यहाँ की कुछ मिट्टी में, पानी में स्पोर्ट्स की टैलेंट है, वेरी गुड। बट एक मेरा सुझाव है, वो म्यूजिक हिंदी का बनाओ। ठीक है ना? और when you go abroad, you should play also हिंदी म्यूजिक, और हिंदी से भी ये चलाइए अपना। मैं आप सबको बहुत 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 बधाई देता हूँ। It's a completely astounding feat.
बहुत अच्छा, जर्मनी में भी अपना है। आ जाओ सब लोग, आप आइए, सेम सबके साथ। घुल गया हूँ तुझ में कुछ ऐसे, घुल गया हूँ तुझ में कुछ ऐसे, बारिश की बूंद समंदर में जैसे, घुल गया हूँ तुझ में कुछ ऐसे, बारिश की बूंद समंदर में जैसे, सांसों की गंगा हवाओं में जैसे, कोयल का कलरव गाँवों में जैसे, बादल की धुंध पर्वतों पर हो जैसे, मिस्री की डलियां शरबतों में जैसे, घुल गया हूँ तुझ में कुछ ऐसे, तुझ में कहीं, मुझ में अब मैं बचा नहीं, खो दिया है खुद को तुझ में कहीं, मुझ में अब मैं बचा नहीं, तुझ में ही था तेरा ही था अंधेरा ना मैं सवेरा ही था, दरिया भी था किनारा भी था मैं, तुझ में ही था तेरा ही था अंधेरा ना मैं सवेरा ही था, दरिया भी था किनारा भी था, तुझ में सारा का सारा ही था मैं, याद आ गया घर का पता हो जैसे, खुशबू से मिल जाए खुशबू जैसे, सूरज में मिल जाए रोशनी जैसे, घुल गया हूँ तुझ में
सुंदरानना 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 हर शिव शिव हर सुंदरानना हर शिव शिव हर सुंदरानना 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 हर शिव शिव हर सुंदरानना हर शिव शिव हर सुंदरानना हर शिव शिव हर सुंदरानना शिव शिव हर सुंदरानना भस्म भूषिता हर सुंदरानना भस्म भूषिता हर सुंदरानना भस्म भूषिता हर सुंदरानना भस्म भूषिता हर सुंदरानना बाल नेत्र मदन मोहन सुंदरानना बाल नेत्र मदन मोहन सुंदरानना भस्म भूषिता हर सुंदरानना भस्म भूषिता हर सुंदरानना बाल नेत्र मदन मोहन सुंदरानना बाल नेत्र मदन मोहन सुंदरानना 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 भूतनाथ देव देव सुंदरानना भूतनाथ देव देव सुंदरानना भूतनाथ देव देव सुंदरानना भूतनाथ देव देव सुंदरानना हर शिव शिव हर 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 सुंदरानना
यक्ष दक्ष सब नाचे, सब नाचे, नाचे, सब नाचे, सब नाचे, सब नाचे, सब नाचे, जग नाचे, सब नाचे, नाचो नाचो नटराजा, नाचो नाचो सुत संग हरि भिनुत, अम्बे गौरी सुत संग हरि भिनुत, देव भूत सब नाचे, जग नाचे, सब नाचे, जग नाचे, देव भूत सब नाचे, सब नाचे, देव भूत सब नाचे, सब नाचे, सब नाचे, जग नाचे, सब नाचे, जग नाचे, सब नाचे, जग नाचे, सब नाचे, जग नाचे, नाचो नाचो नटराजा, 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 सब नाचे, जग नाचे, हर हर शंकर शिव शिव शंकर, 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 आप लोगों में से जो भी आर्ट ऑफ लिविंग के वॉलेंटियर बनना चाहते हैं, अपना नाम, फोन नंबर, ईमेल आईडी हमारे जेटीसी नवीन शुक्ला के पास जरूर लिखवा दें। आप लोगों में से जो भी आर्ट ऑफ लिविंग के वॉलेंटियर बनना चाहते हैं, अपना नाम हमारे जेटीसी नवीन शुक्ला के पास, नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जरूर से जरूर लिखवा दें।